जय हिंद। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम एक जो है भारी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अब जो है कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है और ये चीजें जो हैं जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही है। अब इसलिए जो है कॉलेजियम सिस्टम पे सारे जजों का मत जो है अनेकों प्रकार से विपरीत मत आ रहा है। अब इसमें जो है एक जज साहब हैं जिनका मैं नाम बताने जा रहा हूँ। इनका नाम जो है दीपांकर दत्ता है। अब यहाँ पे इनका क्या मत है ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका मानना ये है कि कॉलेजियम सिस्टम पे जो बाहरी ताकत है वो हावी होते जा रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं ये चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। और वहीं पे बी आर गवई साहब जो थे हमारे यहाँ न्यायाधीश हैं, उनका मानना ये है कि कॉलेजियम सिस्टम होने की वजह से बाहरी ताकतें जो हैं ये हावी नहीं हो पाती है, बाहरी लोग जो हैं उनका दबाव नहीं बन पाता है। अब यहाँ पे अब तो दो मत मिला। उसी तरह जो है और भी जो न्यायाधीश हैं उनका मानना है कॉलेजियम सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि आप बता भी नहीं सकते हैं कितना बढ़िया है। ये तो चीजें हो गई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट दत्ता तो ऐसा क्यों लगता है कि बाहरी ताकतें जो है उस पर हावी होते हुए जा रही है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में 6 साल पहले जो है एक वकील साहब को जज बनाने की सिफारिश किया गया था और उन्हें जो है अभी तक जज नहीं बनाया गया है। अब इन बातों का चिढ़ है इनके अंदर और इसलिए जो है अभी बता रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पे बाहरी लोगों का दबाव होते जा रहा है। अब बाहरी लोगों का दबाव नहीं होता तो अब तक जो है जो सिफारिश हुई थी उन्हें जज बनाने की, अब तक वो जज बन चुके होते। लेकिन वही पे बिहार वही साहब बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पे बाहरी लोगों का दबाव नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, अंदर लोगों का दबाव है। अंदर लोगों का दबाव होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद चलते हुए आ रहा है और जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक जो ये चलते ही रहेगा। जहां एक तरफ हमारे न्यायाधीश ये बोलते हैं कि हम जो है संविधान नहीं होता तो हम यहाँ पहुंचते नहीं, हम जो है न्यायाधीश नहीं बन पाते, क्योंकि अभी बिहार गवई साहब दलित परिवार से आते हैं और इसलिए जो इनका ये मानना है कि अगर संविधान नहीं होता तो हम शायद न्यायाधीश जो है नहीं बन पाते। लेकिन वहीं पे दूसरा जो पक्ष ये है कि अगर संविधान के वजह से आप न्यायाधीश बने हैं, कॉलेजियम तो 1993 में जुड़ा था, आप कॉलेजियम 1993 में जुड़ा है, आप कॉलेजियम तो क्यों नहीं हटाना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों का चयन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जिन्हें न्यायाधीश बनाया जा रहा है उनका क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर किस आधार पे वो बन रहे हैं, ये सारी चीजें आम नागरिक को पता होना चाहिए ना। और इसलिए जो है ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीजें यहाँ पे है कि न्यायाधीश के द्वारा बोला जाता है कि देश जो है संविधान से चलता है और संविधान बोलता है कि देश जो है जनता के द्वारा चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट चुनी जाती है जब तो वहां पे जनता का मत होता है, आम आदमी का मत होता है, उसके बाद जो है सांसद विधायक प्रधानमंत्री बनते हैं लोग। लेकिन अगर संविधान के द्वारा देश चलाया जा रहा है और संविधान बोल रहा है कि देश जो है जनता द्वारा चलाया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का चयन जो है वो कॉलेजियम के आधार पर क्यों हो रहा है। आखिर वहां पर भी तो जनता चुन सकती है। अगर एक प्रधानमंत्री बनाने लिए, सांसद बनाने लिए वोटिंग करवाया जा रहा है, इलेक्शन हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने लिए वोटिंग नहीं हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने लिए इलेक्शन नहीं हो सकता है? जहां से हमें आप तो गरीबों को अमीरों को सबको न्याय मिलता है, क्या वहां पे जो बैठा व्यक्ति है उसके उसके क्वालिफिकेशन के बारे में हमें नहीं पता होना चाहिए? किस आधार पे वो वहां पहुंचा है हमें नहीं पता होना चाहिए? आज जो है वो न्यायाधीश, आज जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में बैठा है, वो आज वो बोल देते हैं कि आप जो है ये चीजें नहीं कर सकते हैं, आप वो चीजें नहीं कर सकते हैं।
ये आप सोचो ना एक बार, आज न्यायाधीश जो है आईएएस आईपीएस तो जो है आदेश दे देते हैं कि आपने ये चीजें सही नहीं किया है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप सोचो ना, वो आईएएस तो आप पे आदेश दे रहे हैं, वो आईपीएस तो आप आदेश दे रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस बनने लिए वो कईयों साल तक पढ़ाई किया है, जो है इतने बड़े बड़े जो है इतना बड़ा एग्जाम पास किया है, इंटरव्यू दिया है, फिर जो जाकर आज वो उस पद पर पहुंचा है। आप उस पर जो है आदेश दे रहे हैं, आप उस पर जो है अपना अधिकार जमा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ना, आप तो 5 लोग के द्वारा चुने हुए हैं, आप तो चुनने वाले मात्र 5 लोग हैं, जिनके हिसाब से आप बनकर वहां पहुंचे हैं। और आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं, इसलिए आप वहां पहुंचे हैं। भाई कॉलेजियम में आखिर क्यों नहीं पारदर्शिता आ रही है सामने? अब जो है आम नागरिक जब सवाल उठा रहा है, ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, उन्हें बुरा लग रहा है। केरल हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, इनका मानना यह है कि आम नागरिक जो है अब हाई कोर्ट पे सवाल उठा रही है, और इन पे जो है कानून बनाया जाए, सवाल कोई नहीं उठाना चाहिए। मतलब ये अपने आप को भगवान बनना चाह रहे हैं। इनका मतलब ये है कि जो भी मैंने निर्णय दे दिया, चाहे वो सही हो गलत हो, वो निर्णय मान्य होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, इनके ऊपर सवाल ना उठाया जाए। भाई आज जो है वर्षों बाद जो है अब जाकर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहां पे आम नागरिक सवाल उठा रहा है। पहले ये होता था कि लोग जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, उनका फैसला जो है लोग मानते थे, रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। रीजन क्या है? वहां पे बैठने वाला इंसान जो है, उनके वो किस हिसाब से वहां पहुंचे हैं, पारदर्शिता नहीं है। आम आदमी आदमी आज भी सोच रहा है कि अगर हमारे अपने बच्चों को वहां पहुंचाना है, तो हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा उस बच्चे को, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसा इंटरव्यू होता है, ये सारी चीजें जो आज भी वो सोचने में मजबूर है। और इसलिए जो है आज एक आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाता है। आपको जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज है, हाई कोर्ट में जज मिलेंगे, हर कोई रिलेशन वाला ही मिलने वाला है। अभी आप तो चंद्रचूड़ साहब जो है, इनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इनके पिताजी 7.5 साल न्यायाधीश रहे। चंद्रचूड़ साहब जो है 2.5 साल जो है सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, 20 साल जो है हाई कोर्ट में जज रहे। आप सोचिए ना, इस आधार पे ये हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यहाँ पे जो है कुछ लोगों का मानना है कि कॉलेजियम पर बाहरी लोगों का दबाव आ रहा है, वह कुछ लोगों का मानना है कि नहीं कॉलेजियम है इसलिए जो है बाहरी लोगों का दबाव नहीं आ रहा न्यायाधीश पर। कॉलेजियम नहीं होता तो बाहरी लोगों का दबाव हो जाता। भाई आपस में पहले समझो ना कि सही क्या है, बाहरी दबाव है या अंदरी दबाव है? और बाहरी दबाव है तो किसका दबाव है? प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, या अमेरिका देश का, चाइना का? बाहरी कौन सा दबाव है? ये चीजें आप बताओ ना पहले। बहरहाल आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए या नहीं, आप इसमें जो है अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।